इसका सेवन करने से दिल की बीमारियों में भी बहुत फायदा मिलता है। कच्चा सिंघाड़ा खाने से आपको वजन कंट्रोल करने से लेकर गले की समस्या, शरीर में सूजन और ब्रोंकाइटिस की समस्या में बहुत फायदा मिलता है। नियमित तौर पर सिंघाड़े का प्रयोग कर आप इससे निजात पा सकते हैं। आज सिंघाड़े का सेवन रक्त संबंधी समस्याओं को भी ठीक करता है। साथ ही मूत्र संबंधी रोगों के उपचार के लिए सिंघाड़े का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। मैंगनीज का अवशोषक करने में सक्षम होता है, जिससे शरीर को मैंगनीज का भरपूर लाभ मिलता है। ये पाचन तंत्र के लिए बढ़िया है, साथ ही बुढ़ापे में होने वाली कई बीमारियों से भी बचाता है। गर्भावस्था में सिंघाड़े का सेवन करना माता और शिशु के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे गर्भपात का खतरा भी कम होता है। सिंघाड़े में कैलोरी बहुत कम होती है, जिससे वजन कम होता है। 100 ग्राम सिंघाड़े में सिर्फ 97 कैलोरी होती है। साथ ही इसमें फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर देरी से पचता है, जिससे भूख कम लगती है और वजन कम होने में मदद मिलती है। दोनों आटे की किस्मों में स्वस्थ गुण पाए जाते हैं। हालांकि कुट्टू आटा से ऊष्मा मिलती है, जबकि सिंघाड़ा के आटे में ठंड के तत्व पाए जाते हैं। दोनों आटे के सेवन से भरपूर पौष्टिक तत्व मिलते हैं और वजन घटाने का प्रमुख स्रोत होता है। इसलिए आप संतुलित मात्रा में दोनों का सेवन कर सकते हैं। सेवन का सही समय, राइट टाइम टू कंज्यूम। यदि आप सिंघाड़ा खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, तो सिंघाड़े को खाने के लिए दिन का समय सबसे अच्छा होता है। इस समय ये ठंडा नहीं करेगा, साथ ही आराम से पचने का इसे समय भी मिलेगा। सिंघाड़ा सर्दी में खाया जाने वाला एक फल है। ये जलीय पौधे का फल होता है। सिंघाड़े की स्वाद मधुर और तासीर ठंडी होता है। आयुर्वेद के अनुसार ठंडा तासीर होने के कारण पित्त प्रकृति के लोग भी इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। सिंघाड़े का नियमित तौर पर प्रयोग करने से अस्थमा की समस्या कम होती है और सांस संबंधी अन्य समस्याओं में आराम मिलता है। साथ बवासीर जैसी मुश्किल समस्याएं भी सिंघाड़े के प्रयोग से ठीक हो सकती हैं। नियमित तौर पर सिंघाड़े का प्रयोग कर आप इससे निजात पा सकते हैं। सिंघाड़ा कैसे खाना चाहिए? हाउ टू ईट वाटर चेस्टनट। सिंघाड़े का सेवन छीलकर किया जा सकता है। आप चाहे तो कच्चे सिंघाड़े को फ्राई करके भी खा सकते हैं। इसके साथ ही सिंघाड़े का सेवन आटा के रूप में रोटी बनाकर भी किया जा सकता है। इसके आटे का सेवन व्रत के दिनों में ज्यादा किया जाता है। फाइबर से भरपूर सिंघाड़े पाचन को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। पेट से जुड़ी कई समस्याओं जैसे पेट में गैस, कब्ज, अपच, उल्टी, दस्त, मतली, ब्लोटिंग आदि को दूर करने में मदद करते हैं। यह आपकी आंतों की सूजन कम करने और उन्हें स्वस्थ रखने में भी लाभकारी है। के अनुसार रक्तस्राव रोकने, मूत्र रोग, डायबिटीज तथा शरीर की जलन में गुलर ट्री की छाल एवं कच्चे फल उपयोगी होते हैं। गुलर की छाल एवं पत्ते से सूजन की समस्या और दर्द दूर होता है। ये पुराने से पुराने घाव को भी ठीक करता है। इस तरह की कई बीमारियों में आप गुलर के फायदे ले सकते हैं। लूज मोशन यानी दस्त होने पर लूज मोशन यानी दस्त की दिक्कत होने पर गुलर के दूध की 4-5 बूंदों को बताशी में डालकर दिन में 3 बार खाने से काफी आराम मिलता है। गुलर के पेड़ से निकला दूध बवासीर, मुंह के अल्सर व घाव सुखाने में लाभदायक होता है। गुलर का फल यूकोरिया, रक्त विकार, त्वचा विकार, पित्त विकार और शारीरिक कमजोरी दूर करने में उपयोगी होता है। चेता है। पेड़ का तना, पत्ती, फल व दूध सभी का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। मूत्र रोग, डायबिटीज तथा शरीर की जलन में गुलर ट्री की छाल एवं कच्चे फल उपयोगी होते हैं। गुलर की छाल एवं पत्ते से सूजन की समस्या और दर्द दूर होता है। ये पुराने से पुराने घाव को भी ठीक करता है। इस तरह की कई बीमारियों में आप गुलर के फायदे ले सकते हैं। इसके लिए 20-30 ग्राम गुलर की छाल को पानी में पीसकर तालू पर लगाएं। इससे नाक से खून आना रुक जाता है। किसी भी वजह से अगर आपके शरीर में कमजोरी महसूस होती हो तो आप इसके लिए गुलर के फल की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आप गुलर के सूखे फल को पीसकर पाउडर बना लें और इसका 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। ये कैसे बड़े होते हैं? कोरा फल चाहे बंद हो, फूल तो गुलर का खिलता है। फूल का परागण होने के लिए इस विशेष बनावट के फूल में कीड़े प्रवेश करते हैं, मुख्य रूप से मकड़ियाँ, जिन्हें इन फूलों का रस चूसने के लिए फूलों में भीतर तक जाना होता है। के आकार बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन
की ग्रंथि है जो गर्दन में श्वासनली विंडपाइप के सामने होती है। थायराइड का कार्य हार्मोन को स्रावित करना है जो बॉडी फंक्शन को बदलता और मैनेज करता है। थायरॉक्सिन T4 और ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 थायराइड हार्मोन है। थायराइड गले में पाई जाने वाली तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। ये सांस की नली के ऊपर होती है। ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथियों में से एक होती है। इसी थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी आने से ही थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। ज्यादा गर्मी लगना, अधिक पसीना आना और यहाँ तक चिंता करना भी हाइपोथायरॉयडिज्म के स्पष्ट संकेत हैं। थायराइड का एक अत्यंत सामान्य प्रारंभिक लक्षण गर्दन के आसपास की त्वचा की सिलवटों का काला पड़ना है। हालांकि इसकी शुरुआत होते समय बहुत कम ही लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है। आयोडीन की अधिकता या कमी, थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, लेकिन आयोडीन की अधिकता या इसकी कमी थायराइड रोग पैदा करती है। पुरानी कब्ज, हाइपोथायरॉयडिज्म अनियमित मल त्याग और महिलाओं में पुरानी कब्ज की समस्या से जुड़ा है। खुश्क त्वचा जैसी समस्याएं, खुश्क और खुजली वाली त्वचा हाइपोथायरॉयडिज्म की शुरुआती लक्षणों में से एक है। अत्यधिक ठंड लगना और ठंडे तापमान को सहन करने में असमर्थता शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण हो सकती है। आयुर्वेद में थायराइड का इलाज जलकुंभी और सहजन दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो शरीर में आयोडीन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा धनिया और जीरक सिद्ध जाला जैसे बूटियां सूजन को बेहतर तरीके से ठीक करने में मदद कर सकती हैं। अदरक थायराइड का एक बेहतर आयुर्वेदिक इलाज है। थायराइड होने की वजह से महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। उनके पीरियड्स भी अनियमित ही जाते हैं। अगर आपको अनिद्रा की समस्या, वजन बढ़ना या घटना, स्ट्रेस बढ़ना आदि लक्षण हैं तो ये थायराइड की ओर संकेत करते हैं। थायराइड होने के बाद आपको कई बुरे प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में मुलेठी का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाते हैं और थकान को ऊर्जा में बदल देते हैं और थायराइड की समस्या से निजात मिलती है। फलों और सब्जियों का सेवन, थायराइड के रोगियों को फलों और सब्जियों का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। दूर रात को अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। रात में सोने से पहले अगर आप अजवाइन का सेवन करते हैं तो इससे आपका मस्तिष्क शांत होता है, जिससे आपको अच्छी नींद आ सकती है। साथ ही इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अजवाइन और त्रिफला कब्ज को करता है दूर। बता दें कि अजवाइन और त्रिफला कब्ज में बहुत कारगर माना गया है। भारतीय आयुर्वेदा में त्रिफला को पेट का समस्याओं के लिए रामबाण माना गया है। आप कब्ज से लंबे समय से परेशान हैं तो अजवाइन, त्रिफला और सेंधा नमक मिलाकर इसे पीस लें और इसे चूर्ण को सुबह सुबह खाली पेट खाएं। अजवाइन कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। जब आप अजवाइन खाते हैं तो आप विटामिन ए, के और सी, साथ ही पोटेशियम और फोलेट जैसे खनिजों का आनंद लेंगे। ये सोडियम में भी कम है। साथ ही ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर कम है, जिसका अर्थ है कि यह आपके रक्त शर्करा पर धीमा, स्थिर प्रभाव डालता है। इस सूची में अजवाइन को देखकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन इसका एक सरल कारण है। अजवाइन एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है। इसका मतलब ये है कि यह आपको सामान्य से थोड़ा अधिक पेशाब करने वाला है। मूत्रवर्धक पेशाब की दर को बढ़ाते हैं क्योंकि वे सिस्टम के माध्यम से पानी को धक्का देते हैं। 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच काला नमक मिलाकर इसको फाँक लें और फिर 1 गिलास गर्म पानी पी लें। 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में डालकर रात भर छोड़ दें। इसी पानी को सुबह खाली पेट गर्म करके पी लें। अजवाइन का उपयोग सब्जी, सलाद और तड़के में किया जाता है। इससे शरीर को बहुत फायदे होते हैं।